प्रेम की उपासना के लिए जो जो आधारभूत भाव चाहिए वो निरभिमानता चाहिए, और निरभिमानता बिना सेवा के न आ सकती है न रह सकती है। इसीलिए महाप्रभु जी ने अपनी रीति को न तो पूजा कहा न अर्चना कहा, सेवा कहा। हमारे यहाँ मंगला से शयन पर्यंत सेवा का ही तो भाव है ना। जो भी है वो कहेगा श्री जी की सेवा में हूं, मैं तो सेवा में हूं, मैं सेवा में हूं। सेवा के भाव के निकट ही निरभिमानता रहेगी। सेवा के बिना न तो निरभिमानता जीवन में आएगी, और आ भी गई तो रहेगी नहीं। निरभिमानता बनी रहे। दो बात कही थी मैंने, दो ही बात है। पहली बात तो सुधर जाएं, और दूसरी बात सुधरे रहें। हम सुधर तो जाते हैं लेकिन सुधरे रहते नहीं, क्योंकि सुधरते ही दूसरे को सुधारना शुरू कर देते हैं। जैसे थोड़े से सुधरे वैसे दूसरे को सुधारने निकल पड़े। वो दूसरे को सुधारते सुधारते बिगड़ जाते हैं। इसलिए भाई अंत तक दूसरे की तरफ नहीं देखना है, पहले तो हम सुधर जाएं और फिर सुधरे रहें, सुधरे रहे। ऐसे ही सेवा का भाव पहले तो जीवन में आए फिर बना रहे। निरभिमानता पहले तो आए जीवन में, फिर वो निरभिमानता बनी रहे। थोड़ी देर के लिए तो सबके मन में आ जाती है भाई। ये जो घंटों हम यहां पर बोलते हैं, इसका इतना परिणाम तो आता है, थोड़ी देर के लिए तो बात समझ में सबको आ जाती है ना। पिछली बार तो बोल बोल के गला बैठ गया मेरा। तुम सोच रहे इतना बोल रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, कोई सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है। तो थोड़ी देर के लिए तो सब सुन समझ लेते हैं, पर भाई वो भाव जीवन में बना रहे, बना रहे, निरंतरता रहे, उसमें सातत्य रहे, उसमें प्रवाह रहे, वो अविच्छिन्न रहे, अखंड रहे। ये केवल सेवा से संभव है। और कैसी सेवा? मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवन। वो जब छूट गया है संसार, जब अपने देह की भी सुध नहीं है, जब निरंतर प्रभु के ध्यान में मग्न है, वैसी स्थिति तो बड़ी दूर है ना। अभी तो हम देह के धरातल पर ही खड़े हैं, अभी तो इसी स्वार्थ के बंधन में पड़े हैं। मैंने कहा ना भाई, जन्म जन्म का मैल है मन की चादर पे। एक संत की वाणी में मैंने पढ़ा था, वो प्रभु से प्रार्थना करते करते कहते, काली करनी देख के कांपे सकल शरीर। बोले प्रभु मैं कांप जाता हूं जब मुझे अपनी करनी का स्मरण आता है। किस किस दैन्य से युक्त होकर महाप्रभु कह रहे हैं, क्वाहम तुच्छः परमम अधमः प्राण्य हो गर्र कर्म। श्री यामुनाचार्य जी महाराज भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे नाथ, ऐसा कौन सा पाप कर्म है जो मैंने अनेक बार न किया हो। अनेक बार, एक बार नहीं, ऐसा कौन सा गर्हित निंदित कर्म है जो मैंने अनेक अनेक बार न किया हो। और प्रभु मेरी दुर्दशा देखिए कि आज भी मेरा मन पाप से विमुख नहीं है, आज भी मेरा मन पाप छोड़ता नहीं है। ये उन संतों की वाणी है जो इन चर्म चक्षुओं से भगवान का दर्शन कर रहे हैं, जो सन्मुख देख रहे हैं प्रभु को और अपने हृदय का इस सत्य निवेदन करते हैं। मैं आपको केवल ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये जीव की दशा है, तो वहां तो हमको जाना है, वहां तो कभी हम पहुंचेंगे। अभी तो भाई यहीं से हमको आरंभ करना है। इसलिए कहता हूं, लगे हाथ, मौका लगे, जहां सेवा का वहां करते चलिए। व्यापार मत करिए, किसको दिया तो इससे मिलेगा क्या, करते चलिए। कोई है जिसकी दृष्टि है आप पर, कोई है जो देख रहा है। द्रुपद सुता ने बांध दिया ना वो साड़ी का छोर चीर कर द्वारिकाधीश की अंगुली में, उसी समय तो प्रभु ने कुछ नहीं लौटाया, उस समय तो कुछ नहीं कहा। सारी सभा देखती रह गई कि मांगलिक वस्त्र था, राजसूय यज्ञ में भरत वंश की साम्राज्ञी पहनकर बैठी थी, वो वस्त्र था, उसका फटना वो तो अपशकुन था। पर द्रौपदी ने जब द्वारिकाधीश की अंगुली से वो रक्त का बिंदु गिरते देखा, कुछ शकुन अपशकुन का विचार ही नहीं रहा। भाव के उस
आवेश में, भक्ति भाव में निमग्ना चीर दिया और बांध दिया। उस समय तो प्रभु मौन रहे, कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, पर समय आने पर उत्तर दिया प्रभु ने। वो जो छोटी सी नन्ही सी जो सेवा थी ना, उसका ऐसा उत्तर दिया कि अनंत काल तक द्रौपदी यशस्विनी हो गई उस समय। इसीलिए दो बात ध्यान रखना, एक तो सेवा छोटी बड़ी नहीं होती भाई, सेवा छोटी बड़ी नहीं होती, सेवा सेवा है, और सेवा के लिए कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता, सेवा के लिए कोई देश काल का विचार नहीं किया जाता। जो मिले, जब अवसर मिले, बस करते चलिए। ये जो संतों ने कहा ना, तुलसी बाबा कितनी प्यारी बात कहते हैं, तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धार, ना जानो किस भेष में तो है नारायण मिल जा। दौड़कर मिलिए, प्रेम से मिलिए, माने इसी सेवा के भाव से संसार को देखने की बात कह। स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज तो बार बार कहते थे कि संसार से मुक्त होने की विधि केवल एक है, संसार की सेवा कर दीजिए। यदि आप संसार के बंधन से छूटना चाहते हैं ना, यदि आप निर्लिप्त रहना चाहते हैं, कमलवत यदि संसार में रहना चाहते हैं, कि ये विकृत संसार आपको विकृत न करे। कीचड़ कमल को मैला नहीं करता, अब खबर नहीं, कर नहीं सकता या करता नहीं, पर कीचड़ कमल को मैला नहीं करता, क्योंकि वो ऊर्ध्वमुखी है, वो कीचड़ की ओर नहीं देख रहा है। संसार में रहकर जो भी कर्म किया जाए वो संसार की ओर देखकर नहीं, वो प्रभु की ओर देखकर किया जाए। तभी तुलसी बाबा कह रहे, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। वो ऊर्ध्वमुखी है, वो ऊपर की ओर देख रहा है, इसलिए कीचड़ उसको मैला नहीं कर रहा है। यदि हम चाहें कि भाई यहां रहें और बचे रहें, एक ही युक्ति है भाई, सेवा करते चलिए। दो बात मैंने कही, एक तो सेवा छोटी बड़ी नहीं होती, और दूसरी बात सेवा में देश काल का विचार नहीं है। जब अवसर मिले, वास्तविक प्रसन्नता जीवन में सेवा से आती है भाई। धन का सदुपयोग क्या है? धन का सदुपयोग सत्कर्म है, सत्कर्म। सत्कर्म करने वाले का आत्मबल इतना ऊंचा होता है कि अपने सामने प्राण घातक स्थिति उपस्थित होने पर भी वो धर्म से टलता नहीं, उसका आत्मबल इतना ऊंचा है। काश्मीर के पंडित जब नवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहेब जी महाराज के पास गए, जब औरंगजेब का अत्याचार इतना बढ़ गया कि रो उठा पूरा जनमानस, इतना त्रस्त कर दिया उसने, इतनी पीड़ित हो गई जनता, सब लोग गए कि इस समय किसी महापुरुष की आवश्यकता है, आप रक्षा कर सकते हैं। गुरु साहेब औरंगजेब के पास पहुंचे, और कैसी कैसी यातना औरंगजेब ने नहीं दी, कहने में कलेजा कांप जाता है। कैसी कैसी यातना उनको नहीं दी गई। गुरु साहब के सामने, गुरु साहब के जो कुछ परम प्रिय शिष्य थे, उनके पहले एक एक करके प्राण लिए गए, और बड़ा बड़ा वो मनुष्य के भेष में असुर ही था। वो औरंगजेब जो था वो कुछ और नहीं था। और गुरु साहब स्थिर अपने आसन पर अर्धनिमीलित नेत्रों से बैठे सब देख रहे हैं। और जब गुरु साहब के बलिदान का समय आया, तब भी औरंगजेब ने कहा कि आपको छोड़ा जा सकता है अगर आप हमारी बात मान लें। मैं तो कई बार ऐसी घटनाओं की केवल कल्पना करके और रह जाता हूं कि जब औरंगजेब ने कहा कि आपके प्राण छोड़ दिए जाएंगे, आपके पीछे जो है सबको माफ कर दिया जाएगा, पर गुरु साहब अर्धनिमीलित नेत्रों से और ऊपर की ओर दृष्टि करते हुए एक बात कहते हैं कि बाह जिनादी पकड़ी है, कि सिर जाए बाह नहीं छोड़िए। और कहते हैं गुरु तेग बहादुर बोलिया, धड़ पे धर्म नहीं छोड़िए। मैं सोचता हूं वो बल कहां से आता था, वो इतना ऊंचा आत्मबल जो है, कितनी उज्जवल आत्मा है कि धर्म के लिए हंसते हंसते सहे जा रहे हैं सब कुछ। ये सब कहां से आता है भाई? ये सत्कर्म से आता है। श्रीमद् भागवत कहती है धन का फल भोग नहीं है भाई, धन का फल धर्म है।
यदि आपके पास धन है ना, तो उसका फल भोग नहीं है, उसका फल धर्म है। आप बड़ी चतुराई करते हो कि भाई अधिक से अधिक लाभ कमाएं, पर क्या है लाभ? जब सर पर विपदा पड़ती है ना बाप, तिजोरी में रखा धन काम आए ना आए, पर किसी का आशीर्वाद जरूर कवच बनकर उस समय रक्षा कर देता है। ये तो मैंने अपने जीवन में देखा है। जब सिर पर विपदा पड़ती है तो धन काम आए ना आए, संबंधी काम आए ना आए, पर आशीर्वाद काम आ जाता है। उस समय चुन लेता है मार्ग के कांटे किसी का आशीर्वाद, किसी की शुभ कामना, किसी की मंगल कामना। तो मुझे तो लगता है अगर धन भी है तो उसका वास्तविक सदुपयोग क्या है, वास्तविक समृद्धि है क्या? यही है। और मैंने तो ये घटना अपने जीवन में अनेक बार घटती देखी भाई। जब कुछ काम नहीं आता, जब कोई काम नहीं आता, तब किसी का आशीर्वाद काम आता है। हमारे बाबा कहते थे, बोले बेटा सबका आशीर्वाद लेना, आशीर्वाद के जैसा अभेद्य कोई दूसरा कवच नहीं है, इसके जैसा कोई कवच नहीं है। यही आशीर्वाद तो चाहते थे द्वारिकाधीश पितामह के मुख से कि जा सिंदूर से मांगना खाली हो, और मैं वर देता हूं हे पुत्री, तू पुत्र कुमारों वाली हो। और जैसे ही दीपक के प्रकाश में देखा कि तू द्रौपदी है, तब द्रौपदी ने कहा कि अब बताइए, अब अपना प्रण रखेंगे या आशीर्वाद रखेंगे? एक दिन पहले प्रण किया था कि कल संध्या से पहले मैं एक पांडव को नष्ट कर दूंगा, और सब जानते हैं वो एक पांडव कौन होगा, अर्जुन। अब बताइए प्रण रखेंगे या आशीर्वाद रखेंगे? पितामह ने कहा कि इसका निर्णय तो युद्ध भूमि में होगा, पर पहले ये बता तुझे यहां लाया कौन है, मुझे उसका दर्शन करा जो इस समय तुझे यहां लाया है। क्या क्या मनोरथ था द्वारिकाधीश का, आशीर्वाद मिल जाए, क्योंकि जो विपदा आ खड़ी हुई है भीष्म की प्रतिज्ञा है। और ठाकुर जी भीष्म प्रतिज्ञा का बल जानते हैं भाई, ये भीष्म की प्रतिज्ञा है, मैं भी नहीं टाल पाऊंगा। अगर रणभूमि में पितामह का आमना सामना अर्जुन से हो जाता है, फिर अर्जुन की रक्षा कैसे होगी? वहां द्रौपदी को दिया हुआ वचन है, द्रौपदी को दिया हुआ आशीर्वाद है, और यहां भीष्म की प्रतिज्ञा है। तब ठाकुर जी ने कहा भाई इस अस्त्र से अगर कोई बचा सकता है तो आशीर्वाद बचा सकता है, आशीर्वाद ले लो, आशीर्वाद ले लीजिए। ये जो हम अनेक अनेक बार असफल हो जाते हैं, सदमार्ग पर नहीं चल पाते, क्यों? क्योंकि आत्मबल नहीं है, क्षीण है, दुर्बल है। अरे कहां से आएगा? भोजन से नहीं आएगा भाई, ये भोजन से नहीं आएगा। ये गुरुजनों के, ये संतों के आशीर्वाद से मिलेगा। मैं कई बार कहता हूं ये दैवी संपत्ति है, ये प्रसाद से मिलती है। इसलिए सबकी सेवा, अवसर खोजिए सेवा का। जब भगवान ने अर्जुन को कहा कि निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, जिस दिन आप तैयार हो जाते हैं ना मन से, ईमानदारी से, जिस दिन आप ईमानदारी से तैयार हो जाते हैं, सब दुर्बलताओं से ऊपर उठकर, देखो भाई ये तो मैंने कहा ना कीचड़ है, कीचड़ है, हम तो भाई ऐसे ही हैं, हम तो क्या कर सकते हैं, हम तो पड़े हैं। हाँ भाई ठीक है, पर यहां से ऊपर तो उठना होगा। कब तक ऐसे ही पड़े रहेंगे? हाँ ठीक है, हम मैले कुचैले हैं, हम दुर्बल हैं, हम रोगी हैं, हम अभावग्रस्त हैं, हम पीड़ाग्रस्त हैं, सब अवगुण हम में भरे हैं, पर सदा ऐसे ही तो नहीं रहेंगे ना भाई। यहां से उठकर एक कदम आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? और तैयारी क्या है? प्रभु तो कह रहे एक कदम ही तो बढ़ाना है तुमको। वो एक कदम क्या बढ़ाना है? ये ईमानदारी से ये प्रार्थना प्रभु से करिए कि प्रभु अब मेरा जीवन किसी के काम आए, अब मेरा जीवन आपके काम आए, निमित्त बनूं मैं सब कार्य का। तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु, ये वेदवाणी है, ऋग्वेद की ऋचा है। शुभ संकल्प मेरे मन में उठे, मैं आपके काम आऊं। हम प्रेम की चर्चा कर रहे हैं, और पहली बात संत कह रहे हैं कि भाई शीश उतारे भुई धरे, निरभिमानता चाहता है प्रेम, और वो निरभिमानता बिना सेवा के नहीं आती। और सेवा भी प्रत्यक्ष में सेवा,
ऐसा नहीं कि आपने करा दी सेवा। अच्छा, एक और बात जोड़ देता हूं मैं, सेवा कराई नहीं जाती भाई, सेवा की जाती है। ये आचरण तो हमारे आचार्य ने करके दिखाया है ना। बीन रहे हैं जंगल में लकड़ी, पांव में कांटा चुभ रहा है, वो झीना सा सुकुमार सा सुकोमल सा जो वस्त्र है वो भी कहीं कहीं उलझ रहा है, फट रहा है। वही तो देखा नहीं गया नाहरमल जी से। वो महाप्रभु जी का वो जो शारीरिक कष्ट था ना, वो नहीं देखा गया। और कोई भी शिष्य होगा भाई, वो कैसे देख लेगा। श्री नाहरमल जी ने जो कहा वो भी एक दृष्टि से अनुचित नहीं था। गुरु के प्रति ऐसा भाव होना ही चाहिए। पर महाप्रभु स्वयं लकड़ी बीन रहे हैं। व्यास जी आए तो कहां हैं? अब आज तो हमारे पास कोई आए, महाराज जी कहां हैं? तो चेला लोग कहते हैं भजन में हैं। और फिर अंदर महाराज जी कहां बैठे हैं? सोने के सिंहासन पे बढ़िया तैयार होकर बैठे, हाथ में माला आला लिए। और महाप्रभु जी कहां हैं उस समय जब व्यास जी आए? और मिलने भी कौन आया है? दिग्विजय पंडित। बड़े यशस्वी हैं व्यास जी। तो दिग्विजय पंडित आया है, सारे संसार को जीतने के बाद आया है। और महाप्रभु जी कहां मिल रहे हैं? रसोई में। क्या कर रहे हैं? श्री जी के राजभोग के लिए अवनियां बना रहे हैं। वहां दर्शन किया श्री व्यास जी ने। व्यास जी को भी आश्चर्य हुआ। व्यास जी तो अपने मन में कुछ और कल्पना लेकर आए थे, क्योंकि वो तो 52 राजाओं के गुरु हैं, वो तो राजगुरु हैं ओरछा के। बड़ा अतुल वैभव है उनके पास में। तो उन्होंने सोचा सब गुरु ऐसे ही होते होंगे, पर ये तो बड़ा निराला गुरु है। व्यास जी ने देखा ये तो भाई बड़ा निराला गुरु है, ऐसा गुरु तो हमने देखा ही नहीं। वो तो रसोई में सेवा कर रहा है, उसके पास कोई सेवक नहीं है, क्योंकि वो तो स्वयं सेवक है। सेवा कराई नहीं जाती भाई, सेवा की जाती है। सेवा की जाती है। ये जो देहासक्ति है, ये जो हाड़ चाम का मोह और आकर्षण हमारे भीतर में है, कैसे छूटेगा? ये मैल कैसे छूटेगा? जब तक अपनी देह के प्रति आकर्षण है, ध्यान रखना, बड़ी सूक्ष्म सी बात है। जब तक अपनी देह के प्रति आकर्षण है, तब तक पर शरीर का आकर्षण भी रहेगा, छूटेगा नहीं। वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो कोई भी हो, जब तक अपनी देह में आसक्ति है, तब तक पर देह के प्रति, पर शरीर के प्रति आकर्षण रहेगा। और अपनी देहासक्ति कैसे छूटेगी? जब सेवा में लगेंगे। कहां से आरंभ करते हैं महाप्रभु जी? कदा कुंज भवनांगण मार्जनी श्याम। कब मैं निकुंज में सोहनी देने वाली हो सकूंगी। राखो सदा निकुंज निभृत में झाड़ूदार बुरो। कोई सेवा मिल जाए। कब टेर के निकट बुला। कब श्री जी किसी सेवा के लिए मुझसे कहें। एक और बात, भगवान कहते हैं कि फल, जो परम फल है, जो ज्ञान है, वो किसको मिलता है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय। जो तत्पर है, सेवा करने को तत्पर, तैयार खड़ा है, सदा सेवा के लिए तैयार है।